ईमानदार मछ किसी छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार मछुआरा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही उठता, अपनी छोटी सी नाव और जाल लेकर नदी के किनारे जाता और मछलियां पकड़ता। फिर उन्हें पास के बाजार में बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास रखता था। उसके गांव में कई मछुआरे थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग अधिक मछलियां पकड़ने के लिए बेईमानी से काम करते थे। कोई जहरीले पदार्थ डालता तो कोई जाल में छोटे मछलियों को भी फंसा लेता। मगर रामू ऐसा नहीं करता था। वह सिर्फ उतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी उसकी जरूरत होती, और नदी वो प्रकृति के प्रति उसका बड़ा सम्मान था। एक अनोखी मछली। एक दिन रामू हमेशा की तरह नदी में अपनी नाव लेकर पहुंचा। सूरज की हल्की किरणें नदी की सतह पर झिलमिला रही थी। वह अपना जाल नदी में डालकर किनारे पर बैठ गया, इंतजार करने लगा कि मछलियां जाल में फंसे। कुछ समय बाद जब उसने जाल खींचा तो उसे लगा कि इस बार कुछ भारी चीज फंसी है। उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई, क्योंकि वह सोच रहा था कि कोई बड़ी मछली हाथ लगी होगी। लेकिन जब उसने जाल को बाहर निकाला तो वह हैरान रह गया। जाल में एक सुंदर सुनहरी मछली फंसी हुई थी, जो किसी साधारण मछली से बहुत अलग दिख रही थी। उसकी चमकती हुई सुनहरी त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही थी, और उसकी आंखें किसी इंसान जैसी बुद्धिमान प्रतीत हो रही थी। रामू ने जैसे ही मछली को जाल से निकाला, वह अचानक बोल पड़ी, हे मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं साधारण मछली नहीं हूं। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें मनचाही दौलत और सुख संपत्ति दे सकती हूं। ईमानदारी की परीक्षा। रामू यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहले कभी किसी मछली को इंसानी भाषा में बोलते नहीं सुना था, लेकिन वह जल्द ही अपने होश में आया और गहरी सोच में पड़ गया। यह एक ऐसा अवसर था जो शायद उसके पूरे जीवन को बदल सकता था। अगर वह इस मछली को पकड़कर बाजार में बेच देता तो उसे बहुत धन मिल सकता था, और यदि वह मछली के कहे अनुसार उसे छोड़ देता तो शायद मछली उसे किसी जादुई तरीके से अमीर बना सकती थी। लेकिन रामू का दिल जानता था कि लालच बुरी चीज होती है। उसने हमेशा सिखाया था कि सच्ची खुशहाली मेहनत और ईमानदारी से आती है, न कि किसी जादू से। वह मुस्कुराया और बोला, हे सुनहरी मछली, मैं तुम्हें पकड़कर नहीं रख सकता। तुम स्वतंत्र हो। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी जीविका के लिए पकड़ा था, लेकिन मैं लालची नहीं हूं। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। जाओ, अपनी जिंदगी जियो। यह कहकर उसने मछली को धीरे से नदी में छोड़ दिया। ईमानदारी का इनाम। मछली पानी में जाते ही खुश हो गई और चमत्कारी रूप से वापस रामू की ओर मुड़कर बोली, तुमने अपनी ईमानदारी और दयालुता से मुझे बहुत प्रभावित किया है मछुआरे। आजकल बहुत कम लोग हैं जो इस दुनिया में लालच से बच पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी मेहनत का फल कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हारी नाव कभी खाली नहीं लौटेगी। रामू ने सिर झुकाकर मछली को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया। वह नहीं जानता था कि इस घटना के बाद उसकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली थी। अगले ही दिन जब वह नदी के किनारे पहुंचा और अपना जाल पानी में डाला तो कुछ ही मिनटों में उसका जाल भारी हो गया। उसने जब जाल को खींचा तो देखा कि उसमें ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियां थीं। इतना ही नहीं, हर बार जब वह जाल डालता उसे पहले से कहीं अधिक मछलियां मिलने लगीं। अब उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने अपनी अतिरिक्त कमाई से गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। वह लोगों को सिखाने लगा कि लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को सच्चा सुख देती है। धीरे धीरे उसका जीवन समृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी अपने सरल स्वभाव को नहीं बदला। वह हमेशा याद रखता था कि जो लोग सही राह पर चलते हैं उनका भाग्य खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। शिक्षा। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, मगर हमेशा अच्छा होता है। जो बिना लालच के सही राह पर चलते हैं उनके जीवन में सुख और समृद्धि खुद खुद आ जाती है। धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई, परिश्रम और नेकदिली होती है।